भौगोलिक अध्ययन में एक बेहतरीन शुरुआत के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यूपीएससी इस विषय को अनिवार्य क्यों बनाता है। जब आप यह जान लेते हैं, तो आपके अध्ययन का मकसद और भी स्पष्ट हो जाता है। भौगोलिक ज्ञान का महत्व सिर्फ परीक्षा में ही नहीं, बल्कि दैनिक जीवन में भी बहुत बड़ा है। यह हमारे चारों ओर की चीजों के उत्पादन और विपणन को प्रभावित करता है। छात्रों को भौगोलिक विषयों की गहरी समझ के लिए ठोस नींव की जरूरत होती है। इससे उन्हें परीक्षा में सही तरीके से सवालों का जवाब देने में मदद मिलती है। भौगोलिक अध्ययन का मतलब सिर्फ जलवायु या सीमाएं जानना नहीं है, इसमें मानव भूगोल भी एक अहम हिस्सा है। यह हमें इंसानों और उनके परिवेश के बीच के रिश्ते को समझने में मदद करता है। भूगोल की शिक्षा के लिए कुछ मुख्य आधार है, जैसे भूआकृतिकी, जलवायु विज्ञान और मानव भूगोल। ये सभी मिलकर हमें एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। शारीरिक भूगोल में जल, पर्वत और अन्य भौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, जो कि हमारे भौगोलिक ज्ञान को और समृद्ध बनाते हैं। जीवन में भूगोल की अवधारणाओं को समझने के लिए सामान्य जीवन के उदाहरणों का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे छात्र जटिल सिद्धांतों को आसानी से समझ पाते हैं। लावा और मैग्मा की अवधारणाएं भूगोल में बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये धरती की आंतरिक गतिविधियों का एक प्रमुख हिस्सा है। हम जब भूगोल में अलग-अलग प्लेटों और उनके इंटरैक्शन का अध्ययन करते हैं, तो हमें भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों को समझने में मदद मिलती है। जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती है, तो वो टकराकर मुड़ जाती है, जिससे पहाड़ का निर्माण होता है। ये भूगर्भीय गतिविधियों का एक अहम हिस्सा है। भारी और हल्की प्लेटों के बीच संतुलन समझना भी जरूरी है। यह जानना जरूरी है कि कौन सी प्लेट ऊपर होगी और कौन सी नीचे, यह उनकी घनत्व पर निर्भर करता है। जल और मिट्टी के उदाहरण से यह समझाया गया है कि कैसे हल्के पदार्थ हमेशा ऊपर रहते हैं। यह सिद्धांत भूगर्भीय प्लेटों के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण है। वातावरण में तापमान के बढ़ने पर जलवायु की स्थिति बदल जाती है। यह प्रक्रिया जलवायु विज्ञान के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण पहलू है। वातावरण में गैसों के बढ़ने से दबाव बढ़ता है। यह जानना आवश्यक है कि ये गैसें जलवायु परिवर्तन को कैसे प्रभावित करती है। दबाव का अंतर स्थल और जल के बीच कई तरह के प्रभाव डालता है। उच्च दबाव वाले क्षेत्रों में हवा का प्रवाह तेजी से होता है। ऑस्ट्रेलिया में बारिश और तापमान के बढ़ने से वहां का जलवायु भी प्रभावित होता है। इससे अन्य स्थानों पर भी बारिश के पैटर्न में बदलाव आता है। महासागरीय धाराएं गर्म और ठंडी धाराओं को प्रभावित करती है। ये धाराएं जलवायु के तापमान को नियंत्रित करती है और मौसम के पैटर्न में बदलाव लाती है। जलवायु परिवर्तन की वजह से पौधों की वृद्धि और जल निकासी प्रभावित हो रही है। अधिक तापमान से वाष्पीकरण में बढ़ोतरी होती है, जो कि जलवायु पर असर डालता है। पश्चिमी घाट भारी वर्षा का अनुभव करता है, जिससे यह एक हरित क्षेत्र बन जाता है। यहाँ की जैव विविधता और पारिस्थितिकी प्रणाली वाकई में अद्वितीय है। जीवाश्म और खनिजों का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होता है। यह क्षेत्र भूगर्भीय गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण पेश करता है। वैश्विक तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का स्थानीय जलवायु पर बड़ा असर पड़ रहा है। यह हमारे पर्यावरणीय संतुलन को प्रभावित कर रहा है। हिमालय में भौगोलिक संतुलन और इसके प्रभाव पर भी चर्चा की गई है। ये सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े हैं और पर्यावरणीय परिवर्तनों का संकेत देते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट और इसके भूगर्भीय प्रक्रियाएं पर चर्चा में यह समझाया गया है कि ये घटनाएं पृथ्वी की सतह को किस तरह प्रभावित करती है। भूटान और उसके भूगोल के संदर्भ में यह समझाया गया है कि कैसे उनकी भौगोलिक स्थिति उनके जीवन को प्रभावित करती है। यह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नोट्स बनाने की प्रक्रिया बच्चों के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, इसीलिए उन्हें साफ और चित्रात्मक तरीके से नोट्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। समझ और व्याख्या के लिए अच्छे चित्र बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। सजग चित्रों के साथ सही अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करने से परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। भूगोल के सवालों को हल करने के लिए एक मजबूत अवधारणा का होना बेहद जरूरी है। छात्रों को पिछले प्रश्नों का विश्लेषण करके अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए।